इन पेज को इंस्टॉल करने के बाद, उसको रन करने के बाद हम लोगों ने एक न्यू डॉक्यूमेंट लिया है और यहाँ पे आप हमारे पास फाइल मेन्यू में ऑप्शंस हैं। आप लोग किस तरह फाइल्स को ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, सेव या सेव एज कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को किसी भी इन पेज के ऑप्शंस को चूज़ करने से पहले, उसको इस्तेमाल करने से पहले एक कीबोर्ड सेटअप है वो करना है, ताकि जब भी हम लोग इन पेज में कुछ भी टाइप करेंगे तो वो हमारे लिए काफ़ी कंफर्टेबल होगा उसको टाइप करना। तो जो इस ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ रहे हैं वो है कि आप लोग किस तरह अपने कीबोर्ड को सेटअप करेंगे इन पेज 2004। अब मैं यहाँ पे एडिट में जाऊँगा और एडिट में डाउन हियर इन द लास्ट वी हैव प्रीफरेंसेस और उसके सब मेन्यू में हमारे पास है कीबोर्ड प्रीफरेंसेस। सो आई वांट टू क्लिक दिस और मेरे पास यहाँ पे एक छोटी सी विंडो ओपन होगी विच इज़ कीबोर्ड प्रीफरेंसेस। उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जब भी कभी आप लोग इन पेज को इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट मोनो टाइप जो है वो कीबोर्ड सेटअप होता है, वो चूज़ है। और आप लोग अगर यहाँ से इसका व्यू देखना चाहेंगे तो आप लोग मोनो टाइप कीबोर्ड का व्यू देख सकते हैं कि उसमें उर्दू के हरूफ कौन कौन से इंग्लिश कैरेक्टर्स में हैं, जैसे ए के ऊपर कौन से हैं और एस के ऊपर, डी के ऊपर, एफ के ऊपर। इसके अलावा आप लोगों को नीचे इसमें जितने भी पूरे कीबोर्ड में जितने भी हरूफ हैं और जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो आप लोगों को नज़र आएंगे। सो आप लोगों ने अगर मोनोटाइप का व्यू देखना है तो हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा बटन है विच इज़ कॉल्ड मोनोटाइप कीबोर्ड व्यू। आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं। आई एम गोना क्लोज दिस और हम लोग इस कीबोर्ड टाइप में से जो टाइप चूज़ करेंगे दैट्स फोनेटिक। हम लोगों को फोनेटिक कीबोर्ड में काम करना है। विंडोज़ एक्सपी में, विंडोज़ विस्टा में, विंडोज़ 7 में अगर आप लोग उर्दू को इंस्टॉल करते हैं अपनी जो विंडोज़ हैं उसमें उर्दू को टाइप करने के लिए, तो उसका जो कीबोर्ड टाइप है दैट्स फोनेटिक कीबोर्ड। आप लोग फोनेटिक कीबोर्ड को इंस्टॉल कर सकते हैं। विंडोज़ विस्टा और विंडोज़ 7 में बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली उर्दू के जो पैचेस हैं वो इंस्टॉल होते हैं। जस्ट यू हैव टू स्विच इट ऑन इन लैंग्वेज एंड रीजन्स, जो कि हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कंट्रोल पैनल में, वहाँ से आप लोगों को उन्हें अनेबल करना है उर्दू टाइपिंग की जो फैसिलिटी है उसको हासिल करने के लिए इन विंडोज़ विस्टा एंड विंडोज़ 7। जबकि आप लोगों को एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है विंडोज़ एक्सपी में उर्दू को टाइप करने के लिए। उसके बाद हमारे पास नीचे दो ऑप्शंस हैं विच इज़ अनेबल पश्तो एंड अनेबल सिंधी। अगर आप लोग सिंधी हैं और आप लोग सिंधी लिखना और पढ़ना जानते हैं और पश्तो लिखना और पढ़ना जानते हैं तो आप लोग इन दोनों ऑप्शंस को अनेबल करेंगे ताकि आप लोग सिंधी और पश्तो को भी टाइप कर सकें इन पेज 2004 एक्सपी। बाय डिफ़ॉल्ट ये दोनों ऑप्शंस जो हैं वो अनचेक होंगे। अब हम लोग दोबारा फोनेटिक कीबोर्ड व्यू में जाएंगे और हमारे पास यहाँ पे फोनेटिक कीबोर्ड व्यू है जो कि बहुत सी जगह पे सपोर्ट करता है, हमें बहुत सी वेबसाइट्स पे करता है और इसमें लिखना जो है उर्दू को वो बहुत आसान है। उसके जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स और कैरेक्टर्स हैं वो आप लोगों को नज़र आएंगे और उर्दू के हरूफ जो है वो आपको नीचे नज़र आएंगे। अब हम लोग इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं अगर आप लोगों को ये याद करने हैं या फिर आप लोगों को इनको प्रॉपरली तौर पे टाइप करना सीखना है तो आप लोग इनको याद करने के लिए प्रिंट के ऑप्शन से प्रिंट कर सकते हैं। हियर इज़ द प्रिंट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सेव का ऑप्शन है जो कि डल है और इंपोर्ट कीबोर्ड का जो ऑप्शन है वो भी डल है। हम लोग इनके बारे में भी नेक्स्ट पढ़ेंगे कि ये क्या ऑप्शंस हैं। ऑलराइट, तो आप लोग फोनेटिक कीबोर्ड का इस्तेमाल कीजिए। उर्दू की जो कीबोर्ड की सेटिंग है उसको करने के बाद कीबोर्ड को याद करने के लिए आप लोगों को कुछ टाइम चाहिए होगा। आप लोग एक अखबार लीजिए। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप देना चाहूँगा कि आप लोग एक अखबार लेंगे और उसमें से एक जो पूरी कहानी है या पूरा कॉलम जो है उसको टाइप करेंगे। आप लोग जब भी 40 से 50 कॉलम्स उर्दू में टाइप कर लेंगे तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली जो उर्दू कीबोर्ड है वो याद हो जाएगा। आप लोग बगैर उर्दू कीबोर्ड के भी उर्दू टाइप कर सकते हैं किसी भी इंग्लिश कीबोर्ड के ऊपर। इट्स वेरी इजी फॉर यू। आप लोगों के लिए अगर फिर भी मुश्किल है तो आप लोग इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं इस फोनेटिक कीबोर्ड व्यू का और आप लोग इसको व्यू करके टाइपिंग कर सकते हैं। आई एम गोना क्लोज दिस। अब हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे कि हमारे पास और कौन कौन से ऑप्शन हैं। हम लोग फारसी टाइप कर सकते हैं, हम लोग अरबिक कर सकते हैं, हम लोग कश्मीरी कर सकते हैं और इसके अलावा हम लोग बहुत सी जो लैंग्वेजेस हैं वो टाइप कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक कीबोर्ड टाइप है विच इज़ यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड 1। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, वो लोग जो सिंधी लिखना जानते हैं, जो पश्तो लिखना चाहते हैं और वो अपना कीबोर्ड जो है वो अपने मुताबिक सेटअप करना चाहते हैं, या वो लोग जो फोनेटिक कीबोर्ड से हैप्पी नहीं हैं और अपना कीबोर्ड बनाना चाहते हैं, वो अपने कीबोर्ड्स भी सेटअप कर सकते हैं इन पेज 2004। मैं यहाँ पे यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करूँगा एंड आई एम गोना व्यू दिस कीबोर्ड। अब ये जो हमारे पास
कीबोर्ड नज़र आ रहा है ये आपको मोनोटाइप कीबोर्ड नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें हम लोग कुछ इस तरह कर सकते हैं कि हम क्लिक दिस वर्ड, जो हमारे पास अलिफ है इसको मैं क्लिक करूंगा और आप देखेंगे कि मेरे पास एक छोटा सा तीर आ चुका है। इस तीर को मैं लेके जाऊंगा यहाँ पे, इस एरो को मैं यहाँ पे रिलीज करूंगा क्लिक करके, तो हम लोग जो कैपिटल ए है उससे अलिफ लिखेंगे और हम लोग लोअर केस ए है उसमें से भी हम लोग अलिफ लिख सकते हैं। इस तरह आप लोग एक पूरा अपना कीबोर्ड जो है उसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि मैं एस जब भी कभी टाइप करूं तो आई नीड सीन, तो मैं यहाँ पे कैपिटल एस से मैं सीन को टाइप करूंगा, या फिर आप लोग सीन टाइप कर सकते हैं जो लोअर केस एस है उससे भी आप लोग कर सकते हैं, और जबकि अपर केस जो है उससे आप लोग एक ज़बर का इस्तेमाल कर सकते हैं इन पेज। इस तरह मैं अपना पूरा जो कीबोर्ड है उसको सेटअप करूंगा। और अब अगर हम लोग नीचे आएंगे तो हमारे पास ये जो सेव का ऑप्शन है ये काम करेगा। हम लोग किसी और कीबोर्ड को इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे हम लोग फोनेटिक कीबोर्ड को इंपोर्ट करेंगे और ये हमारे पास दोबारा फोनेटिक कीबोर्ड आ जाएगा, और अब हम लोग इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा एक यूजर डिफाइंड कीबोर्ड 1 होगा जो कि हम लोग चेंज करेंगे। अब मैं यहाँ पे कुछ चेंजिंग करूंगा लाइक दिस, और मैं इसको सेव कर दूंगा और मैं इसको यहां से क्लोज करूंगा। अब आप लोग अगर यहाँ पे इसका व्यू देखेंगे तो आप लोगों को वो सेटिंग्स नजर आएंगी जो कि मैंने की हैं यहाँ पे अभी। I'm gonna क्लोज दिस, और यहाँ पे आप लोग कीबोर्ड व्यू 2 देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे वो जो मोनोटाइप कीबोर्ड है वो आपको नजर आएगा। सो आप लोग अपनी मर्जी से कीबोर्ड भी सेटअप कर सकते हैं इन पेज 2004, या फिर आप लोग बाय डिफॉल्ट जो फोनेटिक कीबोर्ड है मोनोटाइप है, कश्मीरी अरबिक कीबोर्ड्स हैं वो भी आप लोग यूज कर सकते हैं। आई एम गोना क्लोज दिस। मैं यहाँ पे आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि हाईली रिकमेंडेड है आप लोगों के लिए कि आप लोग यहाँ से जो फोनेटिक कीबोर्ड है उसका इस्तेमाल कीजिए एंड प्रेस ओके टू कन्फर्म दिस। अब हम लोग यहाँ पे एक उर्दू टेक्स्ट लिखेंगे विच इज गोना बी आई एम वेरी बैड इन टाइपिंग उर्दू। तो हम लोगों ने यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम लिखा है और ये हमारा जो पहला टेक्स्ट है वो हम लोगों को यहाँ पे नजर आएगा। हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में उर्दू टाइपिंग की जो टिप्स हैं उसके बारे में बात करते रहेंगे, और इसके अलावा हम लोग इसके जो ऑप्शंस हैं उसके बारे में भी बात करते रहेंगे। सो हम लोगों ने यहाँ पे कीबोर्ड सेटअप किया है। कीबोर्ड सेटअप करने के बाद आप लोग तमाम ऑप्शंस में काम करेंगे। अब आप लोग उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड का इस्तेमाल करके टाइपिंग कर सकते हैं, आप लोग कोई स्टोरी लिख सकते हैं, आप लोग अपने दोस्तों के साथ जो आप लोग अक्सर शेयर करना चाहते हैं लतीफ़े, कहानियाँ और अहदीस मुबारक, और आप लोग बहुत सी ऐसी चीज़ें कॉलेजनी बहुत सी चीज़ें जो कि आप लोग टाइप कर सकते हैं यूजिंग फोनेटिक कीबोर्ड, और आप लोग उनको शेयर कर सकते हैं। बेटर वे टू रिमेंबर दिस कीबोर्ड इज़ टू राइट डाउन कॉलम्स, उर्दू कॉलम्स जितने भी हैं उनको आप टाइप कीजिए अपने पास, और जितने ज़्यादा कॉलम्स आप टाइप करेंगे आपकी जो उर्दू टाइपिंग की स्पीड है वो भी अच्छी होगी और आप लोगों को जो फोनेटिक कीबोर्ड है वो भी याद हो जाएगा।